बारिशों में तो बस किसी कोने खांचे में छुपता हूँ, और नहीं तो कोई एक प्लास्टिक था मेरे पास जो वो प्लास्टिक में साथ में रखता था। मेरे से ज़्यादा ही कोई मजबूर मिला मेरे को। उसने कहा कि बाबा मैं तो बारिश से, बच्चे भी उसके साथ छोटे थे, मैंने उठा के वो अपना प्लास्टिक उसको दे दिया। अब मेरे पे बारिश बरसने लगा, मैं जाके किसी कोने खांचे में बैठ गया। जब बारिश रुक गया फिर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गया। वहाँ निकला, कपड़े भीगे हुए थे, कपड़े बदली कर दिया, नहाया धोया, फिर उसके बाद जो है ना नहीं निकला बाहर। अभी भी मैं डर डर के आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। जाना मेरे को मोती मस्जिद था, लेकिन वहाँ सोचा मैंने कहा अगर बारिश हुई तो फिर वहाँ से भागना पड़ेगा, इससे बेहतर है अल्लाह पे सब्र करके सीधा आ जाओ। मेरा नाम मिसल खान है और मैं ये चने वगैरह बेचता हूँ और इस पर अपना गुजारा करता हूँ। उम्र हमारी तकरीबन 70-75 तक है और इससे आगे मैं ड्राइवरी करता था। तो ड्राइवरी के अंदर मैं करते करते अचानक मेरे मैदे में अंदर तकलीफ़ हुई, तो वो नस जैसी फट गई, तो मैं अस्पताल में था। 2 महीने में अस्पताल बेड पे गुजारे। 2 महीने के बाद फिर जब उन लोगों ने वो किया, फिर आस्ते आस्ते चलता रहा। अब मेरा जो है यहाँ मकान रहने की जो है वो किराए के ऊपर 6-7 हज़ार रुपये महीना उसको देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना अपना रोटी का बंदोबस्त करता हूँ। तो तकलीफ़ में जो है होती है दर्द मैदे में, तो ऑपरेशन किया हुआ है सारा, लेकिन मेरे से अपनी मजबूरी के तौर पे मैं चने वने बेच रहा हूँ और इस पे अपना गुजारा करता हूँ। भीख मांगने को दिल नहीं करता, अल्लाह से मांगता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, खुदा से मांगता हूँ कि अल्लाह तू देने वाला है, वो ही देता है। तो उसके देने के ऊपर जो है ना हम चल रहे हैं, अल्लाह हमें राज़ी रख रहा है, तो उसी का हिसाब है। घर में तो मैं अकेला हूँ। अभी 5-6 हज़ार रुपये तक कम से कम मैं देता हूँ किराया। ये तो सूखा कहीं से भी करके उसको देना पड़ेगा। रोटी का सुबह नाश्ता करो तो कम से कम 50-70-100 रुपये तो वो ले लेते हैं। इसी तरह दोपहर का ले लेते हैं। 600-700 500-600 जो है ना वो खाने में चले जाते हैं। तो अब बताओ, मेरा कोई नौकरी नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है, कारोबार मेरा यही है। इसी के अंदर अगर अल्लाह बेनियाज़ बादशाह है, जब अल्लाह से मांगता हूँ तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद कर लेता है, जिसकी वजह से मैं अपना ये ख़र्चा बर्दाश्त कर रहा हूँ। बाद टाइम ऐसा होता है मैं बीमार हो जाता हूँ। अभी तकरीबन 15-16 दिन से मैं बीमार था, लेकिन मजबूरन ये था कि मेरे को भी खाने का नहीं है और किराया भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, क्या करूँ। फिर ऐसे ही निकल के आ गया। ऐसे ही निकल के आया तो हाथ में ऐसे एक वो डंडा जैसे ऐसे लेके बस मैं घूमता रहा, लेकिन किसी ने मेरा कोई हाथ ही नहीं बटाया। फिर मैंने ये चने वापस गया जोड़िया बाज़ार, वहाँ पानी बहुत है, उसके बीच में गया और ये माल ले आया। फिर रात को बनाया। ये मैं बनाता हूँ, ये माल खुला लेके आता हूँ ना, फिर इसको मैं पूड़ियाँ बना बना के रात को रख देता हूँ। सुबह फिर इनको अपने हैंगर में लगा के साफ़ सुथरा चीज़ लाता हूँ, महंगे वाले लाता हूँ। 500 रुपये किलो के चने होते हैं और वो उसी के अंदर 200-300 रुपये मेरे को मिलते हैं। तो इसी तरह सब में से 200-200 बिके तो मिल जाते हैं, नहीं बिके तो लटके हुए हैं। बस मैंने 10-10 रुपये लगाए थे। मैंने कहा नाजायज़ नहीं करता हूँ, 10-10 रुपये मेरे को मिल जाए मेरे लिए बहुत है। वो 10 के ऊपर बहुत से लोगों ने बोला, सोच रहे थे कि ये माल पता नहीं रिज़ल्ट होगा कैसे होगा जो ये 10-10 रुपये के बेच रहा है। बीच में मेरा अपना नियत ईमान यही था कि चलो बिकेगा, माल बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा, समझे ना। तो ज़्यादा के ऊपर कोई नहीं आया। अब आज से मैंने 20-20 रुपये का कर दिया, तो 20 रुपये में मेरा कम से कम 300-400-500 रुपये का धंधा अभी तक हो गया। तकरीबन ये 10 किलो तक इसका वज़न 10 किलो तक बढ़ जाता है वज़न। 5 किलो ही साथ में, 5 किलो ही साथ में। यहाँ से जो आगे जाता हूँ, बस जहाँ थकन महसूस होता है वहीं रख देता हूँ। ऐसे कदम कदम पे चलता रहता हूँ, कदम कदम पे इधर, कदम कदम पे उधर, एकदम से स्पीड में जाना भागना। और अगर ज़्यादा ही वो मसला होता है तो फिर जब तबीयत सही नहीं होती है, फिर यहाँ से रश्के में बैठता हूँ तो सुपर मार्केट के 60 रुपये देता हूँ। फिर वहाँ से जो मोती मस्जिद में जो माल बिका ना बिका, घर की तरफ आना हुआ तो 60 रुपये उसको देता हूँ। सुबह यहाँ घर से निकलता हूँ तो बिलावल हाउस की तरफ जब आता हूँ तो अपने ठिये के ऊपर बैठने के लिए तो 100 रुपये उसको देता हूँ। तो ये मेरा तकरीबन 250-300 रुपये फालतू। मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ, ज़्यादा चलूँगा तो और मसला बनेगा।
تو زیادہ نہیں چل سکتا ہوں، بس رشکے میں بیٹھ کے ادھر اتر جاتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، پھر اللہ سے مانگتا ہوں، کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے، اللہ دے ہی دیتا ہے۔ اس میں سوچتا نہیں ہوں، اس میں بس جو یہاں تک اپنی زندگی جہاں تک گزر رہی ہے گزار رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایک یہ جو دے دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، میں تو منتظر ہوں، میرا تو کوئی آسرا نہیں ہے اللہ کے سوا، سمجھے نا۔ لیکن یہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایسے شخص کو دیا کرو جو نمازی ہو، پرہیز ہو۔ عام لوگ جو ہے نا دے دیتے ہیں، ہیرونیوں کو دے دیتے ہیں تو وہ ہیرون پینے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ دینے والے تو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ میرا کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، زکوٰۃ خیرات اس کو دے دو اس کو جو ایک نمازی ہو، پرہیزی ہو، دیکھو اس کو چھاٹی کر کے، سمجھے نا، تو آپ کا قبول ہوگا۔ اگر میرے سے کوئی ملنا چاہے نا تو میں ادھر یہ بورڈ بیسن پہ یہ جو بلاول ہاؤس کو نالا جاتا ہے، اس نالے کے پاس مچھی والا بھی ہے، تو اس کے ارد گرد میں بیٹھا رہتا ہوں اور ظہر تک بیٹھتا ہوں، جہاں اذان ہوتی ہے تو بس پھر اپنا اذان کے میں سیدھے آ جاتا ہوں فاروق اعظم مسجد میں، تو جتنا بھی اللہ پاک وہاں سے کچھ دینا ہو دیتے تھے، پھر چلے جاتا ہوں آگے، اور موتی مسجد میں بھی چلے جاتا ہوں، یا پھر آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں، لیکن روتا ہوں 12 بجے تک۔